सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। सो आ गए हैं लेके पार्ट 3 ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन को देखने से पहले एसकाई कोड याद है सबको? कैपिटल ए से लेकर जेड तक का, स्मॉल ए से लेकर जेड तक का एसकाई कोड अगर आपको नहीं याद है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एसकाई कोड याद कर लो। 97 to 122 इसका होता है और इसका होता है 65 to 90। सिंपल से आपको क्या करना है, एसकाई कोड याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि एसकाई कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बेसिस पे ही आउटपुट बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैर सी एच, क्या बोला गया है आपका? कैर सी एच की वैल्यू क्या दी गई है? कैपिटल एफ दी गई है। तो अगर हम लोग देखें कैपिटल एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो एसकाई कोड अगर ए से स्टार्ट करें, कैपिटल ए से स्टार्ट करें तो 65 जाती है। उसके बाद एफ तक कितना हो जाएगा? प्लस आपका 5 कर दोगे, दैट इज आपका 90 हो जाएगा। सॉरी 70 आपका यहाँ पे हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पे? तो होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो। तो ये कैपिटल एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70 हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या बोला गया है? अगला है आपका आई एन टी एम इज इक्वल टू सी एच। उसके बाद फिर m इज इक्वल टू एम प्लस 5। तो सी एच दैट मीन सी एच की वैल्यू किस में जाएगी? m के अंदर चली जाएगी। तो ये क्या है? सी एच दैट इज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होगा। ठीक है, 70 चली जाएगी m की वैल्यू। ठीक, अब क्या हुआ? m इज इक्वल टू एम प्लस 5, दैट मीन्स m का नया वैल्यू क्या आ जाएगा? 75 आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या बोला गया है? अगली लाइन में जो प्रिंटिंग दी गई है वो कुछ इस तरीके से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहां तक तो कैलकुलेशन पार्ट था। अब यहाँ पे मेन खेल स्टार्ट होता है। m प्लस इज इक्वल टू एम प्लस, उसके बाद फिर आपका क्या दिया गया है? m, और यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे आपका क्या है? अगला स्पेस प्लस क्या है आपका? सी एच है। इस तरीके से तो क्या हो जाएगा? m दैट इज आपका 75 और यहाँ पे f आ जाएगा। कोई डाउट? यहाँ पे बीच में स्पेस रहेगी, बीच में क्या रहेगी? स्पेस रहेगी। ठीक है, इतना होपफुली अच्छे से क्लियर हो गया। ये क्या हो जाएगा? आपका आउटपुट आ जाएगा। ये क्या हो गया? आपका आउटपुट आ गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होपफुली नहीं होगी। आपका सिंपल सा क्या हो गया कि हमने एसकाई कोड उठाया किसका? कैपिटल ए से लेकर जेड तक का। उसके अंदर प्लस 5 इसलिए कि क्योंकि ए बी सी डी ई एफ ये 5th पोजीशन पे आता है, 0 है, ये 1st 2nd 3rd 4th 5th, मतलब ये तो इनिशियल है ना। तो 5 और ऐड करा दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका 70 आ जाएगा। उसके अंदर प्लस 5 करा देंगे, 75 एफ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा आज के उसका वीडियो का। तो कैर एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है? ए। उसके बाद फिर आपका दिया गया आई एन टी एम और लिखा गया है एम इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आपका ए। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये इस तरीके से। और उसके बाद बोला गया सिस्टम डॉट आउट डॉट, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एम इज इक्वल टू प्लस एम। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो कैपिटल ए दैट मींस इसकी एसकाई कोड क्या होगा? हमने यहाँ पे एसकाई कोड देखा था। 64 से क्या हो रहा है आपका? 90 हो रहा है। उसके बाद फिर स्मॉल का 97 टू 120 हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैपिटल ए है, दैट मींस आपका क्या हो गया? आपका 65 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? आपका 65 हो गया। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू आपका ए, आपको कैपिटल और स्मॉल। तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी? आपकी कंडीशन क्या आ जाएगी? ये कंडीशन आ जाएगी फॉल्स। तो अब फॉल्स आने पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल ए हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल ए। अब एम के अंदर क्या स्टोर है? आईएनटी फॉर्म में स्मॉल ए। आईएनटी फॉर्म में स्मॉल ए का मतलब क्या हो जाएगा? 97 हो जाएगा। स्मॉल ए का मतलब क्या हो जाएगा? 97, क्योंकि स्मॉल ए से लेकर जेड तक की वैल्यू क्या होती है? 97 टू 122। इस तरीके से आपका 97 टू 122 यहाँ पे एसकाई कोड लिखा गया। ठीक है, अब फॉल्स हुआ, दैट मींस ये टर्नरी ऑपरेटर्स हुए, तो एम की वैल्यू 97 आ जाएगी। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट एम इज इक्वल टू जो आउटपुट आने वाला है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है, एम इज इक्वल टू 97। ये आपका क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक अच्छे से? कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट तो आप नीचे प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3rd है, तो इसके अंदर कह रहा है कि आपको आउटपुट निकालना है आईएनटी जिसके अंदर k की वैल्यू दी गई है 5, j की वैल्यू दी गई है 9। अब इस केस में k प्लस इज इक्वल टू k प्लस प्लस। अब k प्लस लिखा हो तो इससे आपको क्या समझ आ गया होगा कि ये क्या है? आपका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ये क्या है? आपका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। उसके बाद फिर लिखा गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन k इज इक्वल टू प्लस k एंड आफ्टर दैट एसओपी में इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, j इज इक्वल टू प्लस j, इस तरीके से। तो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। k इज इक्वल टू k प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस j प्लस के, इस तरीके से। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 5 प्लस 5। उसके बाद अब नेक्स्ट टाइम के लिए वैल्यू क्या हो चुकी होगी? 6 हो चुकी होगी। माइनस प्लस प्लस जे है, दैट मींस ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 प्लस के की ऑलरेडी वैल्यू क्या हो चुकी है? 6 हो चुकी है। तो अगर ध्यान से देखो तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आउटपुट आपका क्या आएगा? ये कैलकुलेशन के की वैल्यू नहीं क्या आएगी? 6 आएगी। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर ध्यान से देखिए आउटपुट, तो आउटपुट क्या आने वाला है? k इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग आउटपुट लिखेंगे, यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे k इज इक्वल टू क्या है आपका? 6, ऐसे आउटपुट आएगा। और नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ये स्मॉल k है, ये क्या है आपका? स्मॉल k है। नेक्स्ट लाइन में जाएगा j इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे ln लिखा हुआ है, यहाँ पे ln लिखा। नेक्स्ट लाइन में j की वैल्यू क्या है? j की वैल्यू पहले 9 थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो चुकी थी? 10 हो चुकी थी। तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। होपफुली एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट तो आपको क्या करना है? नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, और साथ ही साथ जो लोग इंटरेस्टेड हैं आपका 1-to-1 सेशंस के लिए, वो प्लीज अपना खुद को जाकर रजिस्टर कर लीजिए। आपको नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट है तो प्लीज आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा गया? पब्लिक स्टैटिक, उसके बाद फिर क्या आ जा रहा है? वॉइड मेन एंड आफ्टर दैट आप क्या करोगे? स्ट्रिंग ARGS, ठीक है, ऐसे
ब्रैकेट को ओपन करेंगे, INT A दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है 2014 में इसके पहले आ रखा है, ठीक है, A प्लस प्लस हो जाएगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे SOP ln A, फिर क्या दिया गया A माइनस इज इक्वल टू A माइनस 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 A। और क्वेश्चन पेपर में कंफ्यूज करने के लिए ये जो है ये स्टेटमेंट सेम लाइन में दिया गया है, ठीक है, तो कभी भी इससे कंफ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन लग गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर लिखा हुआ है SOP ln A और यहाँ पे ब्रैकेट है। अब पूछ रहा भाई इससे आउटपुट क्या आएगा, इससे आउटपुट क्या आएगा, तो अगर ध्यान से देखो तो A की वैल्यू क्या है 5 है और इस एक्सप्रेशन के अंदर आप रखेंगे तो A माइनस माइनस ब्रैकेट माइनस 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 A, ठीक है। तो अगर अब इसको देखा जाए तो ये क्या बन गया इस तरीके से। अब A इज इक्वल टू A की इनिशियल वैल्यू क्या दी गई है आपकी 5 दी गई है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पे A की वैल्यू क्या दी गई है आपकी 5 दी गई है, क्लियर, हाँ, A की वैल्यू 5 दी गई तो यहाँ पे A प्लस प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है A प्लस प्लस, तो A प्लस प्लस के अकॉर्डिंग A की वैल्यू नहीं क्या बन जाएगी 6 बन जाएगी। यहाँ पे A प्लस प्लस से A की नई वैल्यू यहाँ पे तो 5 ही रहेगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम यूज होने के लिए क्या हो चुकी है यहाँ पे प्रिंटिंग 5 होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग क्या होगा 6 होगा, क्यों, क्योंकि A की वैल्यू 6 हो चुकी होगी यहाँ इसके बाद, ठीक है। अब इसके अंदर रखेंगे वैल्यूज तो 6 माइनस A माइनस माइनस दैट मीन्स ये पोस्ट फिक्स रहेगा तो 6, उसके बाद फिर लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए 5 हो चुका होगा, माइनस 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 A लिखा हुआ दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो चुका होगा 4 हो चुका होगा। तो अब इसका A, अब नई A की वैल्यू क्या बन चुकी है 4, दैट मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर दो A की वैल्यू, एक A की वैल्यू 6 होगी यहाँ पे जो प्रिंटिंग होगी और A की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंटिंग होगी 4 होगी। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा आपको ऐसे लिखना होगा, आउटपुट क्या आएगा 6 and 4, 6 क्या होगा इस वाले LN के लिए और ये 4 क्या होगा दूसरे वाले के लिए, ये 6 और 4 हमारा क्या हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 15वां क्वेश्चन जो है वो आपका मतलब आपका 5वां क्वेश्चन जो है, अभी तक हम लोग टोटल जो है 0 to 5 एक क्वेश्चन के अंदर किया, 0 to 10 दूसरे पे किया, मतलब 5 to 10 दूसरे में और 11 to 15 तीसरे में कर रहे हैं। दैट मींस आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अंदर कह रहा है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर को जावा एक्सप्रेशन में, वैलिड जावा एक्सप्रेशन में हमें कन्वर्ट कराना है। तो कन्वर्ट कैसे होगा, U इंटू टी हो जाएगा, सबसे पहली चीज UT वो समझेगा नहीं, U इंटू टी हो जाएगा प्लस आपका प्लस यहाँ पे आप क्या लगाओगे प्लस दूसरा 1/2.0, ठीक है, इंटू A इंटू टी इंटू टी और लास्ट में सेमीकोलन। तो ये आपका एक वैलिड जावा एक्सप्रेशन बन गया और यहाँ पे एक सेकेंड, ये आपका एक वैलिड जो है जावा एक्सप्रेशन बन गई और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ इस जगह पे मैट डॉट पावर T कॉमर 2 को भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से, A इंटू 1/2.0 प्लस आपका U इंटू टी, इस तरीके से। कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो, @pratik231 पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और नीचे दिए गए नंबर पे अगर 20 तारीख को 8 बजे से पहले आपको रजिस्टर करना है तो आपकी गुरु दक्षिणा वाली क्लासेस रहेंगी, बाकी में आपको पेड कोर्सेज रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप खुद को जाकर रजिस्टर कर लीजिए और अच्छे से मेहनत करिए, 100 नंबर लाके रहेंगे, ठीक है। सो फाइन टीम ऑल